हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकृति रोशन पीआर। आज हम और वीडियो के जैसा कुछ के विपरीत कुछ हट कर देखेंगे, जो कि आज मैं अपने वीडियो में लेके आई हूँ। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो होना चाहिए और वो सभी लोगों के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और इसमें सब स्टेट पीसीएस या सेंट्रल जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के क्वेश्चन सारे इसमें हैं। और इसे मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग कर दिया है। जैसे पहला मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। हमारे बॉडी में ज़्यादातर डाइजेशन किस पार्ट में होता है? तो इसका सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर डाइजेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस। कड़वा जो स्वाद है ये हमारे ह्यूमन टंग में किस पार्ट में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टीरियर, यानी पीछे का जो पार्ट है। तो जैसे हमारा ह्यूमन टंग है ना, इसमें चार तरह के टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। चार वैरायटी के टेस्ट बर्ड, जिसमें हमारा स्वीट हो जाता है, उसके बाद साल्टी हो जाता है, देन सावर हो जाता है, एंड देन बिटर हो जाता है। तो मीठा, नमकीन, खट्टा और बिटर, कड़वा। ठीक है, तो इसका अलग अलग रीज़न है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। हमारे माउथ कैविटी में, बकल कैविटी में किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? तो इसका हमारा आंसर है कार्बोहाइड्रेट। जो ये आपका क्या बोलते हैं, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो कि कौन इसका डाइजेशन करता है? सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी से संबंधित है जो पिछला क्वेश्चन था उससे। द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ क्या? तो स्टार्च। एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो वो एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज। ठीक है, सेलेवरी एमाइलेज, जिसको कि टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में, एंजाइम इज ए। तो एंजाइम क्या है? ये बायोकैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट मतलब कि कैटलिस्ट का काम ही होता है। कैटलिस्ट जो शब्द है इसका मतलब, ये केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, इसका मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन के स्पीड को इन्हांस कर दे, किसी रिएक्शन को तेज़ी से करवा दे। और इसके आगे बायो लगा है। बायो यानी कि जो हमारे, बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, तो हमारे जो शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, वो जो हमारे रिएक्शन को, हमारे कोई भी प्रोसेस को इन्हांस करता है, स्पीड को बढ़ाता है, जल्दी करवाता है, वो है एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर बेसिकली। एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक, सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन। देखिए, जो मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में बोला वही चीज़ है कि कौन सा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, इन्हांस कर देता है जल्दी स्पीड अप करने के लिए। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता है, एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। ग्लूकोज से इथेनॉल बनाने के लिए कौन सा
एंजाइम्स का कौन सा एंजाइम है, तो वो हमारा जाइमेज हो जाएगा। ठीक है, जाइमेज। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे वन के जगह ON लिखा गया है, इसे आप यहाँ पे विच वन हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर। प्रोडक्शन लीवर से किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन, एक सेकेंड, हाँ दोस्तों, तो मैं देख रही थी क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन किस फंक्शन के तहत वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज इज। लाइपेज का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से लाइपेज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये लाइपेज जो है ना, ये पैनक्रियाज, माउथ और स्टोमक वगैरह सब में सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, और ये एक फैट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, फैट को तोड़ता है। ठीक है, इसका काम ही है कि फैट्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करना। ठीक है, और इसके वजह से गॉल ब्लैडर का भी फंक्शन सही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम। तो इस बाकी जो है, ये देखिए, ये ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है, टाइलिन, वही सेलेवरी एमाइलेज, पेप्सिन, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो बच गया कौन सा, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो कहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है, तो ये हो गया हमारा स्टोमक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। तो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम्स है, तो वो आपका पेप्सिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के एंजाइम डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम ये है, क्या कहते हैं, जरूरी होता है, तो वो हो गया इसमें ट्रिप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following changes is catalyzed by the enzyme trypsin। ट्रिप्सिन एंजाइम के वजह से कौन सा ये चेंजेस आता है। ठीक है, किस चेंज में ये कौन सा रिएक्शन कैटलाइज होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा चीज़ किस में टूटता है, ये कह रहा है ट्रिप्सिन के वजह से। तो ट्रिप्सिन हमारा तोड़ के क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में। प्रोटीन आर बिल्डअप ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से प्रोटीन बना हुआ होता है, तो प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में, ये क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू। तो अपेंडिक्स जो है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। ये आप लोग सबको जनरल सभी लोग को पता ही होगा, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। Which one of the following is the correct sequence in the order decreasing the length of the three structural part given below of the small intestine in the human body। तो इसका आंसर के लिए मेरा जो न्यूट्रिशन जो पहला चैप्टर था
उसमें मैंने इसका कोड बताया था याद करने के लिए, DJ नाइट। तो डी से ड्यूडेनम, जे से जेजेनम और नाइट बस ये कोड बनाने के लिए था, इसमें का आई ले लेना है, आई इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। तो यहाँ पर कर रहा है डिक्रीजिंग द लेंथ, डिक्रीजिंग द लेंथ के बारे में बात हो रहा है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, इलियम, जेजेनम और ड्यूडेनम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज in the body gets converted into glycogen and is stored in। जो भी हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जितना ग्लूकोज हमारा बॉडी खर्च कर पाया, जो हम उसको अपने डेली के सारे कामों में जो भी खर्च कर पाए, जितना यूटिलाइज कर पाए, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो कहाँ हमारे बॉडी में जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो वो कहाँ होता है आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो ये जान लीजिए, लीवर में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। द स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, द स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमरीली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो जो गॉल स्टोन्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे पत्थर के तरह मटेरियल होते हैं, जो कि बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन से। ठीक है, तो ये हमारे गॉल ब्लैडर में जमा रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर हो जाते हैं, और जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं ना, बाइल डक्ट जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो बाइल जो सिक्रीशन हुआ, जो लीवर से जो बाइल सिक्रीशन होता है, वो ड्यूडेनम तक पहुंच ही नहीं पाता है, और ये जो बाइल है ये इसके चलते हमारा फैट का डाइजेशन होता है। तो जब बाइल वहाँ से आया नहीं तो फैट का डाइजेशन होने में प्रॉब्लम हुआ, तो इसके चलते ये हो गया कि स्टोन्स जो है वो गॉल ब्लैडर के मतलब फंक्शन को ये कर रहा है, अफेक्ट करता है, और फैट्स का डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब अगला, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। इसमें याद रखना है कि लीवर, ठीक है, लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द ह्यूमन बॉडी। बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। देखिए यहाँ स्टोर के बारे में पूछ रहा है, तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और सीक्रेट कहाँ से होता है, लीवर। अगला क्वेश्चन, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन विच। देखिए अगला क्वेश्चन यही हो गया जो मैंने पिछले में बोला है। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये लीवर। ठीक है, इसमें लीवर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन इसलिए भी आया होगा कि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन ना हो, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो सलाइवा के किस चीज़ का डाइजेशन होता है सलाइवा की मदद से, तो किसका होता है, स्टार्च का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर तीन है ऑप्शन, और ये तीन ऑप्शन में आपको बताना है कि जो लिपिड का डाइजेशन होता है ये इन तीनों में से किसके किसके प्रेजेंस में होता है। तो बाइल एसिड्स, ऑब्वियसली बाइल एसिड्स के होता है, इसके प्रेजेंस चाहिए। लाइपेज भी, ठीक है, लेकिन पेप्सिन नहीं, पेप्सिन जो है ये तो प्रोटीन का मामला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2, ओनली 1 and 2। ठीक है, तो ये हमारा आज का इतना मैंने तैयार करके आपके लिए लाई थी, और आगे भी अलग अलग टॉपिक, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अगला और भी दूसरा टॉपिक होगा। पहले मैं बायोलॉजी को कवर करूंगी, और उसके बाद जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा वैसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करूंगी। तो पूरा जनरल साइंस, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पूरा जनरल साइंस आपको यहाँ पे तैयार मिलेगा। और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, आप निश्चिंत रहिए। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए, और
मेरे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।